नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इस समय अपनी पूरी ताकत झोंकने को मजबूर हो गए हैं। मजबूर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से उनके ऊपर चारों तरफ से घेर करके सवालों का हमला किया है, उससे वो कहीं ना कहीं भागते हुए दिखाई देते हैं। 2 दिन के अपने दौरे पर राजस्थान और गुजरात 27 और 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे राजस्थान और गुजरात का। उसी कड़ी में आज राजस्थान के सीकर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। अब आप जैसा कि जानते हैं कि उनकी आदत जो है, कितने बड़े वो जुमलेबाज हैं, कितने बड़े वो झूठ परोसने वाले व्यक्ति हैं, ये तो आप सब जानते हैं, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देश ही नहीं, अब तो दुनिया भी जानती है। मणिपुर पर भागते हुए बचते हुए दिखाई देने वाले प्रधानमंत्री, जिनको चिंता मणिपुर की होनी चाहिए थी, वहाँ पर जो कुछ भी हालात हैं उनकी चिंता होनी चाहिए थी, उन बेटियों की चिंता होनी चाहिए थी, महिलाओं की चिंता होनी चाहिए थी। पूरे देश में महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार होता है, शोषण होता है उनका, उस पर हमला होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने चिंता किसकी जताई और हमला किया राजस्थान सरकार पर, और चिंता जताई राजस्थान के दलितों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान के दलितों की चिंता सता रही है कि राजस्थान में दलित परिवारों के ऊपर जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और तमाम चीज़ें, वहाँ पर बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम कि क्या उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित हैं? क्या मणिपुर में बेटियाँ सुरक्षित हैं? क्या जिस तरीके से कल गोरखपुर में दलित परिवार पर हमला हुआ, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, क्या उत्तर प्रदेश में दलितों के मान सम्मान की सुरक्षा हो रही है? तो फिर राजस्थान में ऐसा क्या विशेष है? विशेष ये है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार है। अपने आज के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने न जाने क्या क्या कहाँ से ला करके बोल दिया। उस तरीके से जान पड़ रहे थे जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और प्रधानमंत्री जी ने कुनबा जोड़ा। उन्होंने सारा कुनबा वहीं जोड़ दिया। इंडिया पर निशाना साधा, राहुल गांधी पर साधा, कांग्रेस पर साधा, विपक्ष पर साधा, तमाम चीज़ों को घेरते हुए वो इकट्ठा करके ले आए एक जगह। लेकिन एक शब्द भी मणिपुर पर नहीं बोला। मणिपुर का माँ तो उनके मुंह से निकलता ही नहीं है। मणिपुर पर वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मणिपुर में सरकार इनकी है। पिछले 3 महीने से उस पर चुप्पी साध कर ये बैठे हुए हैं। लेकिन चिंता सताती है राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, चिंता सताती है तेलंगाना की, चिंता सताती है दूसरे राज्यों की। उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, गुजरात की बात नहीं करेंगे, जिस प्रदेश में इनकी सरकार है वहां की बात नहीं करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो पश्चिमी बंगाल की करेंगे और ममता बनर्जी की करेंगे। लेकिन जहां पर अपनी सत्ता है, अपना साम्राज्य है, वहां की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां की बात करने के लायक इनके पास कुछ है ही नहीं। केवल विपक्ष पर निशाना साधना, उंगली उठाना, आरोप लगाना, झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, और जिस तरीके की बातें ये करते हैं वो इनका काम है। क्योंकि झूठ बोलना और झूठ परोसना ही इनका काम है। असल काम वही है इनका, जो आज राजस्थान के सीकर में इन्होंने किया। इतना जबरदस्त चारों तरफ से मतलब झूठ बोला इन्होंने कि इनको शायद खुद को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। आप इनका आज का वक्तव्य सुने, इनका आज का भाषण सुने। हालांकि जो लोग इनके विरोधी हैं या फिर इनको मतलब विरोधी भी क्या ही होंगे, क्योंकि झूठ का और अन्याय का, अत्याचार का मतलब क्या विरोध इंसान और किस हद तक करे।
विरोधी भी क्या ही बोले इनको, जो इनको पसंद नहीं करते हैं या इनके ऑपोजिशन के लोग हैं, वो अगर इनको सुनेंगे आज तो अपना सर फोड़ लेंगे। क्या बोल रहे थे भगवान जाने। किस बात पर बोलना चाहिए, अपनी उपलब्धियां गिराना चाहिए। हमने किसानों के लिए ये कर दिया, हमने किसानों के लिए वो कर दिया, बेटियों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, बेटियों के और महिलाओं के सम्मान के लिए किया, किसानों के लिए तो किया ही, खैर बुजुर्गों के लिए किया, और तमाम चीजें जवानों के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, मतलब क्या क्या। और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने पूरी जो है देश का जो है अर्थव्यवस्था खराब कर दी और पूरे देश का सत्यानाश करके रख दिया कांग्रेस ने। और कांग्रेस जवाब दे, और साइड में इनके जो कहना चाहिए कि इनके पिट्ठू चैनल हैं वो चलाते हैं साइड में एक पट्टी की तरह कि इस बार जो है वो कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है और ये करना है वो करना। अरे पिछले 9 साल से देश में सरकार किसकी है, देश में सत्ता किसकी है, मेजॉरिटी किसकी है, कौन देश चला रहा है? ये मैं हर बार सवाल उठाती हूँ अपने वीडियो में, जितने भी इनके ऊपर वीडियो किए गए हैं, कि जब सरकार आपकी है तो सवाल और जवाब विपक्ष से क्यों? विपक्ष से होना चाहिए जब उसका कोई मौका है। लेकिन अगर विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है किसी मुद्दे पर, आपसे बेरोजगारी पे बोलने को कहा जाता है, आप नहीं बोलते हैं। आपसे महंगाई पे बोलने को कहा जाता है, आप नहीं बोलते हैं। आपसे देश की सुरक्षा के बारे में पूछा जाता है, आप नहीं बोलते हैं। आपसे महिलाओं के और बेटियों के सम्मान के लिए और सुरक्षा के लिए आपसे पूछा जाता है, आप उस पर नहीं बोलते हैं। आप देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं बोलते हैं, आप नौकरियों के बारे में नहीं बोलते हैं, आप महंगाई के बारे में नहीं बोलते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलते हैं। ये सब चीज़ें पिछले 9 साल से चलती चली आ रही थी, लेकिन पिछले 3 महीने से जो हाल मणिपुर का हुआ उस पर आप नहीं बोलते हैं। अपनी जिम्मेदारी से आखिरकार आप कब तक भागेंगे? आप अपनी रैलियों में सीधा सीधा हमला जो है वो विपक्ष पे करेंगे। अरे विपक्ष के हाथ में इस समय कुछ नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में। विपक्ष ने आपके हाथ पैर बांध करके आपको जंजीरों में नहीं जकड़ा हुआ है कि आप मणिपुर नहीं जा सकते, आप वहां नहीं बोल सकते, आपकी जबान नहीं पकड़ी हुई है कि आप जो है वो किसी भी मुद्दे पर नहीं बोल सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको बोलना है। तो आज क्या कुछ बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के सीकर में। उनको दलितों की चिंता बहुत ज़्यादा सता रही थी कि किस तरीके से राजस्थान में इतना अत्याचार दलितों पर हो रहा है। हालांकि वो साफ तौर पर मुकर जाते हैं, साफ तौर पर उसको इग्नोर कर देते हैं। जो दूसरे राज्यों में दलितों पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसी चीज पर वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जानते वो सब है लेकिन मानते वो कुछ नहीं। तो इसी तरीके का झूठ परोसना भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। और प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा की तरह ही आज फिर बचकर और भागते हुए ही दिखाई दिए। अब विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में है उनमें ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी तरीके का झूठ जो है वो परोसेंगे लोगों के सामने, और इनके अंधभक्त बैठ करके बेशुमार तालियां बजाएंगे इनके झूठे भाषणों पर। उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए जुटेंगे और उसी तरीके का झूठ जो है वो यहाँ पर भी जो इनके प्रायोजित और आयोजित कार्यक्रम होंगे, रैलियां होंगी, उनमें भी परोसा जाएगा। तो ये जो चिंता करने का दिखावा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अचानक से राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की इनको चिंता हो गई। क्या देश देख नहीं रहा है कि आपने मणिपुर के साथ क्या किया? क्या देश देख नहीं रहा है कि आपने मणिपुर में बेटियों के साथ क्या होने दिया गया? और एक और मजेदार बात, कहते हैं कि उन बच्चियों का वीडियो वायरल कराया गया। किसने कराया? विपक्ष ने कराया। विपक्ष में भी किसने कराया? कांग्रेस ने कराया। कांग्रेस में भी किसने कराया? राहुल गांधी ने कराया। ये कहना है इनका। अब आप ये बताइए कि वो जब से मणिपुर में सारी चीजें होनी शुरू हुई उसके दूसरे या तीसरे दिन का ही वो वीडियो है, यानी कि 4 मई का वो वीडियो है। तब से अब तक का इतना लंबा टाइम पीरियड राहुल गांधी ने छुपा के रखा, कांग्रेस ने छुपा के रखा, विपक्ष ने बचा के रखा कि हम इसको जो है इस समय पर वायरल करेंगे। अरे उनको वायरल करना होता उसी समय पर वायरल करके बवाल करते। तो वीडियो तो आपने भी छुपाया, इतनी बड़ी घटना हो गई वहां पर, आपको नहीं पता था? आपको संज्ञान नहीं था इस चीज का? घटना तो आपने भी छुपाई,
उन्होंने अगर वायरल किया तो आपने घटना छुपाई, और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस तरीके के और तमाम वीडियो हैं, इस तरीके की और तमाम घटनाएं यहाँ हुई हैं। तो आपके अपने हाथ जो हैं वो खून से रंगे हुए हैं और आप उसके धब्बे दूसरों की कमर पर थोप देना चाहते हैं, छाप देना चाहते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो है जनता देखती है, देश देख रहा है, और देश पूछ रहा है आपसे कि आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बोल रहे हैं, आप मणिपुर पर क्यों नहीं बोले? आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दलितों की चिंता सता रही है, आपको उत्तर प्रदेश के दलितों की चिंता क्यों नहीं सताती? आपको उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों की चिंता क्यों नहीं सताती? तो ये आज के टॉपिक था, जो है प्रधानमंत्री जो है वो चिंता कर रहे थे राजस्थान में दलितों की। सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। इसी तरीके की और तमाम घटनाएं और तमाम वो सब कुछ जो सच है, सच बोलने का प्रयास करती हूँ, सच दिखाने का प्रयास करती हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से हम सच बोलने का काम करते हैं। अब जिस तरीके से भी आता है, जिस अंदाज में भी आता है, और जैसा भी हम बोल सकते हैं, जैसा भी मुझे आता है कहना, बताना लोगों को, मुझे बताने से मतलब है। मुझे इस चीज़ का कोई भी ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड क्या है, मेरे ऊपर लाइट कितनी है, और मेरे पास कोई बहुत अच्छा माइक है कि नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा है कि नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच किसी भी तरीके से बोला जा सकता है और सच को किसी भी की आँच नहीं होती है। सच सच होता है। बहुत सारे लोग हैं इनके कमेंट्स करते हैं बुलंद आवाज पर, मुझे बहुत भला बुरा कहते हैं, बहुत सारे अपशब्द लिखते हैं, बहुत भद्दी बातें भी लिखते हैं कई बार। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही कभी पड़ेगा और ना ही कभी पड़ा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है सच बोलना, सच दिखाना, और जिस तरीके से भी आता है, जिस अंदाज में भी आता है, उस तरीके से आप सब लोगों के सामने अपनी बात रखती हूँ। आप लोग पसंद भी करते हैं, अपना आशीर्वाद और स्नेह भी देते हैं। इसी तरीके से अपना आशीर्वाद, स्नेह राजपथ और बुलंद आवाज के साथ बनाए रखिएगा। संविधान की बात करते हैं, संविधान पर चलने की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और जो राह देश को प्रगति पर ले जाए, तरक्की पर ले जाए, जो राह देश को विश्व में वास्तव में नंबर 1 बनाए, उसके हम समर्थक हैं। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।